नमस्कार, मैं हूँ अंचल यादव और आज आपका स्वागत है जनता की आवाज शो में। आज जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे और आज का खास मुद्दा है जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस में दो टूक नजर आ रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कमान की कड़ी चेतावनी के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की तत्कालीन सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर सचिन पायलट ने अपना अनशन शुरू कर दिया। पार्टी ने साफ कहा है कि इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, झुंझुनू से कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी के खिलाफ माना जाएगा। उन्हें अपनी बात पार्टी के भीतर रखनी चाहिए थी। देखिए, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो नहीं करना चाहिए था। भारत तो पहले ही सरदार पटेल जी ने जोड़ दिया था, उनको पहले कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए था। क्योंकि अगर देखें तो जगह जगह टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, टूटी फूटी कांग्रेस, बिखरी बिखरी कांग्रेस, ये हर जगह दिखाई देती है। चाहे कर्नाटका में देखें तो डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया, राजस्थान में देखें तो पायलट वर्सेस गहलोत, तेलंगाना में देखें, जम्मू कश्मीर में देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो हर जगह ये टूटी फूटी कांग्रेस को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने करना चाहिए था। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस के पास तत्कालीन वसुंधरा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत थे, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंदर खाने सचिन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वसुंधरा राजे से अच्छे संबंध के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर कार्रवाई नहीं की। पायलट खेमा चाहता है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाए। हालांकि ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में सचिन पायलट को लग रहा है कि अगले 5 साल उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। बीजेपी में पहले से ही कई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मौजूद हैं। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है। आगे रास्ता नहीं देख सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। वो लोगों की सिंपैथी और अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान आने वाला विधानसभा चुनाव के कारण उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगा। पार्टी आलाकमान ने भी आखिरी वक्त पर पंजाब में अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर उसका हश्र देख लिया है। उधर सचिन भी देख चुके हैं कि 25 सितंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की मौजूदगी में अनुशासनहीनता करने वाले शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, यहाँ आपने रिपोर्ट देखी और जाने किस तरह से राजस्थान में घमासान बचा हुआ है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और जहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों ही लोगों में गहमा गहमी मची हुई है और ऐसे में अनशन पर बैठ चुके हैं सचिन पायलट। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत है, लेकिन जनता के चश्मे से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर सरकार जनता के लिए सत्ता में आती है। जनता का इस पे क्या मानना है, क्या राय है, जनता से चर्चा करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अपने राजस्थान में कांग्रेस है और ऐसे में सचिन पायलट जो कि हमेशा से अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं, इस बार फिर से कुछ मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठ गए। सचिन पायलट तो सही कर रहे हैं, उनको पहले सीएम बनाना चाहिए था। कि कांग्रेस वाले बहुत भूल कर रहे हैं। वो कम से कम अशोक गहलोत के बजाय अगर सचिन पायलट को बना देता अभी तक अच्छा भी उनका सही सिस्टम हो जाता। वही देखिए, जांच की मांग कर रहे हैं कि बीजेपी पहले थी, ऐसे में बीजेपी की जांच होनी चाहिए, एजेंसियों का आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की मांगे सचिन पायलट ने उठाई है अनशन से। वो सचिन पायलट बिल्कुल गलत है और बीजेपी ने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। बीजेपी मोदी जी ने इसको विश्व के सर्वोच्च शिखर पे ले गए, ये सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी है। ये सचिन पायलट वगैरह हो या गहलोत हो, ये सब निकम्मे हैं। प्लीज डोंट माइंड, दे आर निकम्मे। और जो काम मोदी जी ने किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देखो, आप जानते हैं कि सर्वोच्च शिखर भी ले गए। राजस्थान में तो पहले वसुंधरा राजे थी, उसके बाद अब गहलोत सरकार ना एक एंटी कंपनी फैक्टर होता है, उसकी वजह से वो बीजेपी को आना पड़, जैसे हिमाचल में हुआ। तो एक्चुअली राजस्थान में काम तो बहुत किया था,
मोदी अटल जी ने बहुत काम किया था, सड़कें इतनी बनवाई, आपने देखा होगा इतनी खूबसूरत सड़कें बनवाई और बहुत काम किया था। और मोदी जी ने इतना जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। आपके पास आऊंगी। देखिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारी सरकार की बीजेपी से मिली भगत है, लेकिन आपको लगता है कि जो सचिन पायलट ने अनशन में बैठ के मुद्दा उठाया है बीजेपी से अपने ही गहलोत सरकार की मिली भगत बता रहे हैं, ये आप किस तरीके से सही मानते हैं? देखिए सचिन पायलट का अपना निर्णय है, जो बात कर रहे हैं कि क्या मिली भगत है, जो अपनी सरकार के खिलाफ वो बैठे हैं, बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बैठे हैं। बीजेपी ने जो काम किए थे वो जो वसुंधरा की राज्य के उसके में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ रहे हैं, तो किस बात की आप बात कर रहे हैं? उनकी मांगे तो यही है कि आखिर बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की, भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं सरकार करा रही है। गहलोत सरकार अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि जांच करानी चाहिए। तो ये गलती गहलोत की है ना। बीजेपी वाले ने क्या घोटाला किया है? बीजेपी 5 साल से सत्ता से बाहर है। बीजेपी ने जो काम किया है उसके तो 1% भी गहलोत साहब और सचिन पायलट जी ने कोई काम नहीं किया, विपक्ष के भी रहे हैं। सचिन पायलट ने एक अपने अच्छे क्षेत्र में कार्य में काम बता दे। आप जो बात करें, अनशन करें, तो अपनी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बैठे हैं, आप बीजेपी के खिलाफ बैठेंगे? आप ये इस बात को जनता इनडायरेक्टली मांग तो बीजेपी के खिलाफ ही है ना। भले ही अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे एजेंसियों का बाकी लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप भी एजेंसियों के द्वारा जांच करवाइए। नहीं, किसने मना किया है? एजेंसी, आप एक स्वतंत्र वहाँ पर मुख्यमंत्री है, उनके पास सारी प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, तो किस बात की गुमराह करने? जनता को गुमराह करने के लिए आप तो चुनावी रणनीति के लिए, और जनता के बहकाव में नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो मौजूदा सरकार के साथ है, जनता ने साथ दिया। तो आप जनता को कुछ भी कहे, जनता ने महंगाई सही है, नोटबंदी जनता ने स्वीकारा है, जीएसटी जनता ने की है, और जो काम करने की बात है तो देश का काम गौरवशाली काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, और सत्ता में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो आप में बौखलाहट है। आप आज से पहले नहीं बैठे, 5 साल से पहले नहीं बैठे, आप 2 साल पहले नहीं बैठे। नौबत क्यों आई? अपनी सरकार के खिलाफ बैठने की नौबत क्यों आ गई? ये राजनीति अपने आप को चमकाना, अपनी माँ कौनसी को चमकाना। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री का पद उनकी पार्टी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी ने खोसा है क्या? 2024 के लिहाज से इसका कोई फर्क पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें हैं बढ़ी हुई, उधर अगर कांग्रेस इस तरीके से अपने ही खिलाफ बैठने लगेगी किसी भी राज्य में, तो 2024 के चुनाव में मात खानी पड़ सकती है? वो तो मार खाएंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। पर यह है कि जो अभी सचिन पायलट जी जहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अशोक, ये आपका मोहम्मद नबी, गुलाम नबी आज़ाद, ये चले गए पार्टी छोड़ के, कपिल सिब्बल चले गए, सिंधिया चले गए। कांग्रेस पार्टी आला कमान को सोचना चाहिए कि अगर सारे ही तने गिर जाएंगे तो अकेला वृक्ष खड़ा रहेगा, क्या करेगा? ये शुरुआत नहीं है सचिन पायलट। अकेला खड़े रह के क्या करेगा? कंचन, देखिए लोगों की राय हम सुन रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी, आप भी थोड़ा सा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए। ये जो कह रहे हैं बार बार बीजेपी के, ये भी बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये कौन सा बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है, तो अपने सरकार के खिलाफ है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस को आपने नजदीक से देखा है, तो ऐसे में लोग आपसे क्या कह रहे हैं वो भी थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए। बिल्कुल 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 आंचल, जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा राजनीति दल है जिन्होंने कि जो कहते हैं कि हम स्वतंत्रता के समय से देश की आजादी हमने दिलाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो उसकी सियासत अब धरातल पर देखने को मिल रही है। लोग उनसे जानना चाहेंगे, ऐसा किसी राजनीति दल में देखा अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना? नहीं, उनको सीएम बनाना चाहिए ना। इनको सीएम नहीं बना रहे, 5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए ना कांग्रेस वालों, कम से कम जो युवा नेता है सचिन पायलट अच्छा काम करते हैं। अब गहलोत जी इतने बूढ़े हो चुके हैं, तो कम से कम उनको देखना चाहिए ना। क्या बूढ़े और अच्छे काम को लेकर के इस तरीके की अनबन होनी चाहिए? बिल्कुल, सचिन पायलट को आगे लाए हैं कांग्रेस वाले, या तो बीजेपी में आ जाए तो उनको सीएम बनना पक्का है। सचिन पायलट इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, उनको सीएम नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनका जो कार्य है वो रुक पा रहे हैं, बहुत सारे सही नहीं हो पा रहे। और गहलोत जी उनका कहना मानते हैं नहीं, तो कोई सुनते हैं। तो एक कांग्रेस वालों को, किसी भी राजनीति दल को अगर बनाते हैं तो इसके लिए शीर्ष नेतृत्व पे बैठने वाले लोग होते हैं। ऐसे सड़क पे आके अनशन करना और अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच ना करने की बात लेकर के आना, इसे कैसे देखते हैं? कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं ना, तो उनको कुछ सुनवाई नहीं, तो क्या लास्ट में उपाय वही है। कम से कम उनको कुछ पद तो दे, कुछ उनकी समस्या तो माने, सुने तो सही, सुनते ही नहीं है। अब जो नहीं सुनते तो उसको क्या करे? इनको कांग्रेस वालों को समझना चाहिए, वो एक बार सीएम बना दीजिए, चाहे अगली बार उसको नियुक्त कर ले 5 साल, तो ऐसे मतलब कांग्रेस के लिए बड़ा समस्या हो रहेगी। चलिए, क्या लग रहा है आपको, गहलोत गुट और पायलट गुट को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात, अपनी बात कहना चाहूंगा मैं कांग्रेस पार्टी को लेके। जो कांग्रेस पार्टी, जो आला कमान जो सत्ता के नशे में चूर है, और राहुल गांधी ने जो पूरी कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने का जो श्रेय बीड़ा जो उठाया है, वो उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। वो अब सचिन पायलट का नंबर लग चुका है। मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह
और कई कांग्रेसी नेता है आपके हेमंत बिश्वा शर्मा जो सीएम इस समय पंजाब आसाम से सीएम बने हैं, वो भी पूर्व कांग्रेसी थे। पूरी कांग्रेस पार्टी नेस्त नाबूद हो चुकी है। अब आप मध्य प्रदेश में चले जाइए आप, सिंधिया ने पूरी ताकत अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के सिंधिया में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और सिंधिया के साथ क्या हुआ, उनको दरकिनार कर दिया। कांग्रेस पार्टी को मतलब आपके हिसाब से दरकिनार करने की वजह से ये सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की वजह से इन्होंने राजस्थान नहीं जीता। इन्होंने अशोक गहलोत बेचारे रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच चुके हैं, उनकी दर से एक सीट भी नहीं आने वाली है। ये तो उन्होंने सत्ता उन्होंने मुफ्त में मिल गई सचिन पायलट की वजह से। देखिए हमारी सहयोगी आंचल भी यहाँ पर है। आंचल, एक बार आप फिर से जानने की कोशिश करिए कि आखिर अंदरूनी कला अगर इस तरीके से राजनीति की सड़क पर आती है, जनता के बीच में आती है, धरातल पर आती है, तो राजनीति सफर और राजनीति सियासत और देश के विकास पर इसका क्या कुछ असर होता है? बिल्कुल, देखिए 45,000 करोड़ के खान घोटाले पे भी जांच की मांग की है। या तमाम देखिए आपको युवा भी यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगी, सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ, कह रहे हैं 45,000 करोड़ के खान घोटाले पे भी चर्चा होनी चाहिए और जो अन्य भ्रष्टाचार हुए हैं उस जब पूर्व में बीजेपी की सरकार थी उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। और उसकी मांग अशोक गहलोत क्यों नहीं कर रहे, बार बार सवाल उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा जो अभी मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, क्या कुर्सी डगमगाएगी चुनाव से पहले ही? कुर्सी डगमगाने तो जरूर जगमगाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें बयान देना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा बेकार बयान दे रहे हैं। ऐसी इनकी बयानों की मैं आलोचना करता हूं, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है देश में। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये लोग एक तरफ राहुल गांधी के बयान के बाद से उनके देखिए उनकी सांसदी चले जाना, दूसरी तरफ जहां उनकी सरकार है वहां भी काले बादल हमें मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोल लिया है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो मोर्चा खोला है 2023 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए पैदा करेगा? बहुत बड़ी चुनौती सामना करना पड़ेगा और ये चुनौती बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इन्होंने सीधा मोदी साहब के लिए गलत बोला है और इनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी सरकार को भी, इनकी सरकार से बहुत ज़्यादा गलत बयान भी आ रहे हैं। तो मोदी के लिए और अपना अडानी के लिए, अडानी से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये लोग इनको घसीट रहे हैं इस मामले में। घसीट रहे हैं। वही देखिए मैम, आपसे मेरा एक सवाल है, अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला है और साथ ही ये भी कहा है कि देखिए बीजेपी सरकार से गहलोत की मिलीभगत है। देखिए ये इन लोगों का जो कहना है, ये इनके कहने को हम मानते नहीं हैं, क्योंकि इनकी सरकार का एक ही काम है, ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति खेलते हैं और यही ये काम करते हैं। तो हम इनकी बातों को मानते नहीं हैं। पहले हमारी आप मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बीजेपी सरकार यहाँ पे आई है 2014 से, कहती आई है कि हम यहाँ पर लोगों को देंगे, हम रोजगार देंगे, लोगों को काम देंगे, महंगाई हटाएंगे। वो सब काम पहले आप करिए, उसके बाद आप दूसरे सवालों पे सवाल उठाइए। ये हमारा प्रश्न है बीजेपी सरकार से कि झूठ की राजनीति अब वही कह रहे हैं, क्योंकि जो सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं वो बीजेपी के समय में राजस्थान में जो भ्रष्टाचार घोटाले हुए जो आरोप लगा रहे हैं सचिन पायलट, उनका कहना अशोक गहलोत इस पर जांच क्यों नहीं करवा रहे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ चीजें, कुछ पारिवारिक झगड़े ऐसे होते हैं जो बाहर ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है कि एक ही पार्टी के दो बड़े पारिवारिक झगड़े होते हैं तो परिवार में सुलझाए जाते हैं, वो सड़क पर नजर नहीं आते। कुछ चीजें होती हैं जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि भाई अगर आपने शिक्षकों की मांग नहीं मांगी तो हम रोड पे आएंगे। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था आ जाइए। इतनी सी बात होती है। अगर कोई ऐसी बातें हैं कि हम चाहते हैं, आपको लगता है बीजेपी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार किया है? बीजेपी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार तो किया ही है, स्वाभाविक, तभी तो सरकार बदली थी भाजपा की, तभी तो कांग्रेस आई थी सत्ता में वहाँ पे। सरकार की तो पॉलिसी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस रिपीट करेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से वहाँ देखा हमने राजस्थान में, अभी हम घूमते हुए आ रहे हैं राजस्थान से ही, इतना अच्छा वहाँ लोग बहुत खुश हैं कांग्रेस सरकार से। हमको ऐसा लगता है कि जरूर वहाँ पे कांग्रेस सरकार वापस रिपीट आएगी। पंचर ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस रिपीट करने वाली है, ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो प्रथा चली आ रही है वो बदल जाएगी। जी, जाहिर सी बात है, जनता से जानना चाहेंगे कि सर आपको क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ सियासत चीजें हैं या जनता के बारे में सोच के सचिन पायलट अनशन पे बैठे? ये है सवाल, ये है कि वो जो उन्होंने कहा ना मैडम ने, ये जो सरकार जो है ना, आप एक बात सुनो, आप डाइवर्ट मत करो। मेन महंगाई मुद्दा है, मेन अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है।
और मेन भ्रष्टाचार मुद्दा है जो मोदी जी छुपा रहे हैं। बस उस पे बात करो और किसी पे बात मत करो। चलिए मैम, जनता जनार्दन होती है और जब भी महंगाई होती है तो उसका खास तौर पे असर महिलाओं के बजट पे पड़ता है, क्योंकि महिलाएं पूरी तरीके से घर को संभालती हैं। क्या लग रहा है, सिर्फ जनता को लिए अनशन किया जा रहा है या इसका कुछ और कारण नजर आ रहा है? देखिए, ये जो अनशन है ये पूरा जनता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बेनिफिट मिलता है तो कोई कांग्रेस को बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे खड़ी हुई पूरी जनता है, इनको बेनिफिट मिलता है, हमको मिलता है, आपको मिलता है। ये किसी एक जन का बेनिफिट तो है नहीं। जब आप वादा करते हैं, जब सरकार बनानी होती है, आप वादा करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। सिलेंडर आपको याद है, स्मृति ईरानी जी बैठी थी जब सिलेंडर 500 हुआ करता था, आप कहाँ स्मृति ईरानी जब 1100 का सिलेंडर हो गया? तो ये बातें झूठी क्यों की जाती हैं? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ अनशन पे बैठे, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, कोई वो जनता की भलाई की करे, आप कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? आप महंगाई की बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप महंगाई बेरोजगारी से भटक रहे हैं। लेकिन सर